मैं कैलाश यादव राजस्थान रॉयल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम सम इफ सम इफ्स काउंट काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल को ओपन कर लेता हूं। एक्सेल में सबसे पहले मैं आपको, जैसे हमारी ये सीरियल नंबर है, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, प्रोडक्ट है, रीजन है, सेल्स है। तो सबसे पहले मैं सम वाला फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने ये सेल की है, यानी हमारे कुछ एम्प्लॉय है, ये 42 एम्प्लॉय है और सभी एम्प्लॉय ने कुछ प्रोडक्ट सेल किए हैं। किसी ने कंप्यूटर सेल किया है, किसी ने लैपटॉप, किसी ने हेडफोन, किसी ने हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, लैपटॉप। तो इन सभी की हमें जैसे टोटल सेल निकालनी है कि हमारी कंपनी की टोटल सेल कितनी हुई है। जैसे मैं यहाँ टोटल सेल निकालता हूँ, यहाँ लगाओ इक्वल टू SUM सम, टैब के दबाओ और इस पूरी टोटल सेल को आप सिलेक्ट कर लो। आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो या आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट सेल पे क्लिक करो। फर्स्ट सेल पे क्लिक करने के बाद में कीबोर्ड में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाओ। इससे आपकी पूरी रेंज सिलेक्ट हो जाएगी। फिर कोष्टक बंद करो और एंटर दबा दो। इससे आपकी टोटल सेल आ जाएगी कि आपकी कंपनी की टोटल सेल कितनी हुई है। जैसे हमारी कंपनी की टोटल सेल हुई है 26,672। लेकिन आपसे कहे कि आपको टोटल सेल ना निकाल कर किसी पर्टिकुलर किसी एक एम्प्लॉय की सेल निकालनी है, तो किसी एम्प्लॉय की सेल कैसे निकाले। जैसे हमारे गोपाल है, गोपाल की सेल निकालनी है। इस गोपाल ने टोटल सेल कितनी की है, तो देखो गोपाल का नाम यहाँ भी है और नीचे 2-3 जगह भी गोपाल का नाम, जैसे यहाँ भी गोपाल है और जैसे नीचे भी 2-3 जगह गोपाल ने सेल की है, 2-3 बार उसने सेल की है। ओनली अपने को गोपाल की सेल ही निकालनी है कि गोपाल ने टोटल सेल कितनी की है। तो कैसे निकालेंगे, तो मैं सीट 2 पे दूसरी सीट पे आता हूँ। जैसे यहाँ गोपाल की इसे सेल निकाल रखी है, मैं इसको डिलीट करके वापस निकाल के दिखाता हूँ। जैसे गोपाल की टोटल सेल निकालनी है तो हम जैसे इक्वल टू लगाएंगे और इसमें अब की बार हम सम इफ वाला फॉर्मूला यूज में लेने वाले हैं। SUM सम इफ IF सम इफ, टैब की दबाओ। सबसे पहले आ रहा है रेंज, यानी हम गोपाल की सेल निकालने वाले हैं। तो यानी गोपाल किस रेंज में लिखा हुआ है, जैसे गोपाल की रेंज ये है, यानी नेम ऑफ एम्प्लॉय, यानी हमने जो गोपाल का नाम लिख रखा है किस रेंज में लिख रखा है, तो हमारा गोपाल का नाम इस रेंज में है। तो हम इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, फर्स्ट सेल पे क्लिक करो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की दबाओ, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। या आप इस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये नंबर दे रखे हैं A B C, तो जो अपना गोपाल का जो नाम है ये B कॉलम में है, तो आप इस पर क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट एंड पूरी कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। फिर कोमा क्राइटेरिया, यानी किसको ढूंढ रहे हैं अपन, गोपाल को ढूंढ रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ गोपाल का नाम लिख रखा है तो आप इस गोपाल को सिलेक्ट कर लो। या आप इसका नाम भी लिख सकते हो इसमें, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कोमा में गोपाल GOPAL गोपाल और इन्वर्टेड कोमा बंद। ऐसे आप इसका नाम भी लिख सकते हो या आपने किसी सेल में या किसी जगह इसका पर्टिकुलर नाम लिख रखा है तो आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो आप। तो मैंने इस गोपाल का नाम यहाँ लिख रखा है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में कोमा लगाओ। सम रेंज, यानी किसका सम करना चाहते हो, यानी गोपाल की सेल का सम करना चाहते हैं तो इस पूरी सेल वाली रेंज को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप जैसे यहाँ फर्स्ट सेल पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की भी दबा सकते हो या आप इस ई पे क्लिक करके आप इस पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपके नीचे कोई एंट्री नहीं दे रखी है, यदि आपके नीचे कोई टेबल लेवल हो तो आपको जैसे पूरी सेल यानी पूरे कॉलम को सिलेक्ट मत करना, आप फर्स्ट सेल पे क्लिक करना और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबा के इसको सिलेक्ट कर लो। आप सिलेक्ट करने के बाद में कोष्टक बंद करो और एंटर दबाओ। तो देखो ये ओनली गोपाल की सेल आ गई कि गोपाल ने टोटल सेल कितनी की है। लेकिन आपको जैसे काउंट करना है कि इसमें अपनी जो रेंज है, ये कॉलम है, इसमें गोपाल कितनी बार है वो काउंट करना है, तो हम काउंट इफ वाले फॉर्मूले से काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने लगाया इक्वल टू COUNT काउंट इफ, काउंट इफ को हम सिलेक्ट करेंगे, टैब की दबाई। रेंज, किस रेंज में फाइंड करना है अपने को, इस रेंज में फाइंड करना है कि गोपाल कितनी बार है, तो मैं इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद में कोमा क्राइटेरिया, किसको फाइंड कर रहे हैं, गोपाल को फाइंड कर रहे हैं, तो गोपाल मैंने यहाँ लिख रखा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में कोष्टक बंद करेंगे
और एंटर दबा देंगे। तो यानी इस पूरी रेंज में गोपाल 3 बार है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। या प्रोडक्ट के हिसाब से सेल निकालना चाहते हो, जैसे हमें ये निकालना है कि हमारा कंप्यूटर टोटल कितनी बार, यानी टोटल कंप्यूटर कितना बिका है हमें। जैसे कंप्यूटर यहाँ भी है, नीचे भी है, जैसे अपने कंप्यूटर की टोटल सेल देखनी है कि कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की कुल सेल कितनी हुई है हमारी, तो हम इस सम इफ वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इक्वल टू सम इफ, ऐसे हम सम इफ टैब की रेंज, यानी किस रेंज में है कंप्यूटर, इस रेंज में लिखा हुआ कंप्यूटर, तो इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे अपन। सिलेक्ट करने के बाद में कोमा, क्राइटेरिया किसका, यानी हम जो रेंज सेलेक्ट की है इसमें किसको ढूंढ रहे हैं अपन, कंप्यूटर की सेल को ढूंढ रहे हैं, तो हम इस कंप्यूटर को सिलेक्ट करेंगे। कोमा सम, यानी किसका सम कर रहे हैं, सेल का सम कर रहे हैं, तो इस सेल वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। कोष्टक बंद किया और एंटर दबा देंगे। यानी हमारा टोटल कंप्यूटर की टोटल सेल हुई है 7,976। यदि आपको वही काउंट करना है कि इस रेंज में कंप्यूटर कितनी बार आ रहा है, तो आप काउंट इफ वाले फॉर्मूले से काउंट कर सकते हो। COUNT, काउंट इफ, टैब की दबाई, रेंज किस रेंज में फाइंड कर रहे हो अपन, इस रेंज में फाइंड कर रहे हैं, तो इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। कोमा, क्राइटेरिया किसको फाइंड कर रहे हैं, कंप्यूटर को फाइंड कर रहे हैं, तो कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, कोष्टक बंद करेंगे और एंटर दबा देंगे। तो देखो इस पूरी रेंज में कंप्यूटर बार आ रहा है ये। इसमें जैसे आपकी कंडीशन थोड़ी बढ़ाते हम, जैसे हमें देखना है कि गोपाल ने टोटल सेल कितनी की है, वो तो हमने निकाल ली कि गोपाल ने टोटल सेल 2,371 की है, लेकिन आपसे कोई कहे कि गोपाल की टोटल सेल नहीं निकालनी है, यानी गोपाल ने कंप्यूटर टोटल कितने बेचे हैं उसका टोटल निकालना है। कंडीशन क्या है कि गोपाल ने जो कंप्यूटर बेचे, ओनली कंप्यूटर, गोपाल ने टोटल कंप्यूटर कितने बेचे हैं, तो देखो गोपाल का नाम यहाँ भी है और नीचे भी गोपाल का नाम दे रखा है। यहाँ भी कंप्यूटर बेचा, नीचे भी यानी गोपाल ने तो कंप्यूटर बेचे हैं, लेकिन एक जगह हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ भी एक गोपाल का नाम लिख देते हैं अपन। इसमें लैपटॉप है, GOPAL, गोपाल। अब देखते हैं गोपाल ने टोटल सेल कितनी की है, तो हम जैसे सीट में नेक्स्ट सीट पे आता हूँ और यहाँ अजय दे रखा है, अजय की जगह मैं गोपाल ले लेता हूँ। यहाँ मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है सभी एम्प्लॉय की, तो इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम गोपाल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना मैंने पीछे की क्लास में आपको सिखा दिया था कि ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं। गोपाल का नाम नहीं है कि इसमें गोपाल, ये सबसे ऊपर ही फर्स्ट नंबर पे गोपाल ले लिया अपन ने। और गोपाल के अपने कंप्यूटर की सेल निकालने की, गोपाल ने टोटल कंप्यूटर कितने बेचे हैं, तो लैपटॉप की जगह मैं कंप्यूटर ले लेता हूँ। ऐसे इसमें पहले से फॉर्मूला लगा रखा है, 2,036 आ गया, और ऐसे इसकी टोटल सेल कितनी थी है 2,371। तो मैं इसमें मिटा के डिलीट कर देता हूँ और इसको दोबारा निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल टू COM, वो सम वाला फॉर्मूला लगाना है, सम इप्स। अब की बात सम इप्स वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को। एज क्यों कंडीशन से एक से अधिक कंडीशन हो तो सम इप्स से काम नहीं चलेगा, फिर अपने को सम इप्स वाला फॉर्मूला लगाना है। इक्वल टू SUM सम इप्स, टैब की दवाई, सम रेंज। इसमें सबसे पहले सम रेंज पूछ रहा है, उनमें सम रेंज लास्ट में आती थी। यानी आप किसका टोटल करना चाहते हो, तो हम सेल का टोटल करना चाहते हैं, तो सेल वाली कॉलम को यानी सेल वाली रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे। कोमा, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, यानी अब की बात अपने क्राइटेरिया दो क्राइटेरिया है, एक तो नेम ऑफ एम्प्लॉय का और एक प्रोडक्ट का। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि हम किसको सेल ढूंढ रहे हैं, गोपाल की ढूंढ रहे हैं, तो गोपाल का नाम किस में है, अपना नेम ऑफ एम्प्लॉय में है, तो इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। कोमा लगाया, क्राइटेरिया फर्स्ट, इसमें से किसकी सेल निकाल रहे हैं, गोपाल की निकाल रहे हैं, तो गोपाल पे क्लिक किया, फिर कोमा लगाओ। फिर एक क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि गोपाल की हमें ओनली कंप्यूटर की सेल निकालनी है, तो अपने इस प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। प्रोडक्ट वाले कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर कोमा लगाओ। इस रेंज में जो अपने कॉलम वाला सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट वाला कॉलम सिलेक्ट किया, इसमें अपन किसको ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर को ढूंढ रहे हैं, तो अपन कंप्यूटर पे क्लिक करो और कंप्यूटर पे क्लिक करके आप कोष्टक बंद करके एंटर दबा दो। कोष्टक बंद किया और एंटर दबा दो। तो देखो गोपाल की ने जो यानी गोपाल ने जो कंप्यूटर बेचे हैं, कंप्यूटर की टोटल सेल आ गई 2,036, और यहाँ पर गोपाल की टोटल सेल थी 2,331। यानी काउंट हो रहा है कितनी बार, 4 बार, यानी इसमें गोपाल का नाम 4 बार आ रहा था,
लेकिन हमें ये देखना है कि गोपाल ने जो कंप्यूटर बेचे हैं उसमें इस गोपाल का नाम कितनी बार आ रहा है, ओनली कंप्यूटर सेल में कितनी बार आ रहा है। तो अपन काउंट इफ वाले में काउंट करते हैं, बराबर COUNT काउंट इफ्स। इसमें काउंट इफ्स लेना है, इसमें भी टैब की दबाई। क्राइटेरिया रेंज, फर्स्ट पहला क्राइटेरिया क्या है, इसमें एम्प्लॉय का नाम ढूंढना है अपने गोपाल का, किस में से, इस रेंज में से। इस पर क्लिक किया, कोमा, इसमें से किसका ढूंढ रहे हो, गोपाल का, तो गोपाल पे क्लिक करो, फिर लगाओ कोमा। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि गोपाल का जो नाम ढूंढ रहे हैं उसमें ओनली कंप्यूटर सेल का नाम ढूंढना है कि उसने कंप्यूटर कितनी बार सेल किया है। तो इस प्रोडक्ट वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे, कोमा, फिर क्राइटेरिया यानी इस कॉलम में से क्या ढूंढ रहे हैं, ओनली कंप्यूटर, तो इस कंप्यूटर पे क्लिक करो, कोष्टक बंद करो और एंटर दबाओ। यानी इसमें आ रहा है 3, यानी गोपाल ने कंप्यूटर 3 बार सेल किया है। लेकिन आपको ये देखना है कि गोपाल ने टोटल सेल कितनी बार की है। तो आप पीछे वाले फॉर्मूले में देखो, यानी 4 बार टोटल सेल की है। लेकिन आपसे कहे कि गोपाल ने कंप्यूटर की टोटल सेल कितनी बार की है, तो 3 बार आ रहा है। इसी प्रकार जैसे प्रोडक्ट की देख सकते हो, आप प्रोडक्ट की देखना चाहो प्रोडक्ट की देख सकते हो। यानी इसमें एक कंडीशन और बढ़ गई, इसमें एक कंडीशन क्या बढ़ा दी, इसमें गोपाल का नाम ले लेता हूँ, गोपाल का नाम फर्स्ट नंबर पे है, और जैसे मैं यहाँ कंप्यूटर ले लेता हूँ, कंप्यूटर। अब जैसे अब आपके पास में कंडीशन आ गई कि जैसे रीजन भी है, रीजन में जैसे मैं ईस्ट ले लेता हूँ, ईस्ट ले लिया मैंने। जैसे आपसे अब कोई कहे कि गोपाल ने ईस्ट में कितनी बार कंप्यूटर बेचा या टोटल सेल कितनी की, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि गोपाल ने ईस्ट रीजन में कंप्यूटर की टोटल सेल कितनी की है। क्वेश्चन वापस बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन ये है कि गोपाल ने ईस्ट रीजन में कंप्यूटर की टोटल सेल कितनी की। इसमें देखो 3 कंडीशन हो गई, एक तो गोपाल, दूसरी कंप्यूटर, और यानी एक तो नेम ऑफ एम्प्लॉय की, दूसरी प्रोडक्ट की, तीसरी रीजन की। तो वो कैसे निकालेंगे, अब जैसे निकाल के दिखाता हूँ, बराबर सम इप्स SUM सम इप्स टैब की सम रेंज, यानी किसका सम करना है अपने को, सेल का सम करना, तो हम सेल वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। क्राइटेरिया फर्स्ट क्या है, क्राइटेरिया फर्स्ट है गोपाल का नाम, तो गोपाल किस कॉलम में लिखा हुआ है, इस कॉलम में लिखा हुआ है, तो इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कोमा। इस कॉलम में से किसको ढूंढ रहे हैं, गोपाल को ढूंढ रहे हैं, तो गोपाल के नाम पे क्लिक करो, फिर कोमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी क्राइटेरिया क्या है, दूसरा क्राइटेरिया है कि गोपाल की कंप्यूटर की सेल निकालनी है अपने को, तो कंप्यूटर किस कॉलम में लिखा हुआ है, इस कॉलम में, तो इस कॉलम पे क्लिक किया, कोमा। इसमें से किसको ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर को ढूंढ रहे हैं, तो कंप्यूटर पे क्लिक करो, कोमा। तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि गोपाल की कंप्यूटर की सेल तो निकालनी है लेकिन किसकी, ईस्ट की निकालनी है, तो आप ईस्ट किस कॉलम में लिखा हुआ है, इस कॉलम में लिखा हुआ है, तो इस कॉलम को सिलेक्ट करो, कोमा। इसमें से किसको ढूंढ रहे हैं, ईस्ट को ढूंढ रहे हैं, तो आप ईस्ट पे क्लिक करो, कोष्टक बंद करो, एंटर दबाओ। तो देखो इसकी थोड़ी बोल्ड कर देता हूँ इसको, इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो गोपाल ने जो ईस्ट रीजन में कंप्यूटर बेचे थे उसकी टोटल सेल 1544। ऐसे कंप्यूटर की उसकी टोटल सेल कितनी आ रही थी, कंप्यूटर की टोटल, ऐसे पूरी टोटल सेल तो इसकी आ रही थी गोपाल की 2371, यानी गोपाल ने 4 बार सेल की है, जो भी प्रोडक्ट है सभी प्रोडक्ट 2371 उसकी टोटल सेल थी। लेकिन इसमें थोड़ी हमने कंडीशन बढ़ाई थी, कंडीशन क्या बढ़ाई थी कि गोपाल की ओनली कंप्यूटर की सेल निकाल के लानी है कि गोपाल ने टोटल कंप्यूटर कितने बेचे, तो उसकी आई है 2036। फिर हमने इसमें एक कंडीशन और बढ़ाई थी, इसमें रीजन और जोड़ दिया था कि ईस्ट रीजन की निकाल के दो, तो गोपाल की कंप्यूटर की ईस्ट की टोटल सेल आई थी 1544। यदि दूसरे रीजन की देखना है तो मैंने यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है सभी रीजन की। वेस्ट की देख सकते हो, वेस्ट में इसने कोई सेल नहीं की है, नॉर्थ में भी सेल नहीं की है इसने कोई, और साउथ में 492 कंप्यूटर सेल किए हैं। वैसे आपको ये देखना है, जैसे मैं इसको वापस ईस्ट में ले लेता हूँ, जैसे आपको ये देखना है कि गोपाल ने ईस्ट रीजन में जो कंप्यूटर बेचे हैं वो कितनी बार सेल किए उसने। तो अपन को वही काउंट इफ वाला फॉर्मूला लगाते हैं, COUNT काउंट इफ्स, टैब की दबाई। क्राइटेरिया रेंज, पहला क्राइटेरिया है जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय यानी गोपाल का नाम,
कहाँ लिखा हुआ है, इस कॉलम में लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करेंगे। कॉमा, इसमें किसको ढूंढ रहे हैं, गोपाल को, तो गोपाल पे क्लिक करो, फिर कॉमा लगाओ। क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरी रेंज क्या है कि गोपाल की अपने के कंप्यूटर का काउंट करना है, तो इस पर क्लिक करो। कॉमा, इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, कंप्यूटर को ढूंढ रहे हैं, तो कंप्यूटर पर क्लिक करो। कॉमा, तीसरा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया रेंज 3, वो रीजन है, तो रीजन पे क्लिक करो। कॉमा, रीजन में किसको ढूंढ रहे हैं, ईस्ट को, तो ईस्ट पे क्लिक करो, कोष्टक बंद, एंटर। तो इसमें आ रहा है 2, इसकी थोड़ी बोल्ड कर देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखो गोपाल ने ईस्ट रीजन में कंप्यूटर की 2 बार सेल की है इसमें। जैसे हम नीचे जाके देख सकते हैं गोपाल के, देखो कंप्यूटर ईस्ट एक ही आ गया। फिर नीचे चलते हैं अपन, गोपाल गोपाल गो, गोपाल कंप्यूटर ईस्ट एक ही रही। फिर गोपाल नीचे और भी होगा, लेकिन इसमें देखो गोपाल की कंप्यूटर की साउथ की है। तो इसी प्रकार आज हमने आपको सम का फॉर्मूला सिखाया, सम इफ सिखाया, सम इफ्स सिखाया, काउंट इफ और काउंट इफ्स फॉर्मूले के बारे में आपको बताया। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।